आज हमने जिस टॉपिक को देखना है फोटोशॉप के अंदर एक फ़िल्टर है जो कि वैनिशिंग पॉइंट फ़िल्टर काफ़ी यूज़फुल होता है। वैनिशिंग पॉइंट फ़िल्टर समथिंग लाइक दैट किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट बॉक्स हो, जिस तरह की ये एक आपके पास है वो प्रोडक्ट बॉक्स है, और अगर हम जो है वो नॉर्मली इसके ऊपर एक फर्स्ट करेंगे, हमारे पास पिक्चर है और ये पिक्चर हम इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना चाहें तो ये प्रोफेशनली इस तरह से जो है वो अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह की टास्क के लिए हम इसके फ्रंट टॉप फेस के ऊपर ये पिक्चर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे और लगे कि ये बॉक्स जो है वो ये इसी प्रोडक्ट का है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर व्यू करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी फाइनल आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से जो है वो हम इसको क्रिएट करेंगे कि आपके पास ये नज़र आती है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम यू कैन गेट दिस इमेज फ्रॉम गूगल। वाइट बॉक्स, वाइट प्रोडक्ट बॉक्स आप लिखेंगे तो आपके पास ये इस तरह की बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी। देन फर्स्ट थिंग, उसके बाद हमने जो भी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप जस्ट गूगल के ऊपर से ये इमेज ले लें। ये हमारे पास जो है वो इमेज आ गई। लेट्स टर्न टू स्ट्रेट। ये हमारे पास इस तरह से ठीक है। अब वैनिशिंग पॉइंट में सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना होता है कि आपके पास जो भी डाटा होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। किस तरह से सेलेक्ट करना है, आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप इस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास जो है वो लेयर में से डाटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस पर लेयर में से डाटा सेलेक्ट। वैनिशिंग पॉइंट में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है उसको कॉपी करना है। ठीक है, पहले हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी का बटन आप प्रेस करेंगे तो जो डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी। अब हमने डाटा कॉपी कर लिया, इसके बाद आप इस लेयर को भी ऑफ कर दें और ये जो सिलेक्शन की थी इसको भी डीसेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट पर जाकर आप यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो डीसेलेक्ट हो गया। अब हमने वो जो लेयर है हमारी प्रोडक्ट बॉक्स वाली, इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से फ़िल्टर पे जाएँ। नाउ दे यू कैन सी दैट अभी आपके पास जो फ़िल्टर में जो वैनिशिंग पॉइंट है वो डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है क्योंकि आपकी जो लेयर है ये बॉक्स वाली, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रेस्टराइज लेयर के अंदर। तो राइट क्लिक प्रेस करें एंड देन यू कैन रेस्टराइज द लेयर। अब अगर हम फिल्टर पे जाएं देन यू कैन सी दैट वैनिशिंग पॉइंट आपके पास जो है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ग्रिड डिफाइन करना है। ठीक है, जिस भी तरह का आप ग्रिड जो है वो बना सकते हैं। तो ग्रिड बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने किया था तो ये इस वजह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप ग्रिड किस तरह से बना सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो ग्रिड है उसको अगर आपको कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस ग्रिड पे क्लिक करें। यहाँ से ये आपने एडिट प्लेन टूल इसका नाम है, इसको सिलेक्ट करना है। इस ग्रिड पे क्लिक करें एंड बैक स्पेस का कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो ग्रिड जो है वो डिलीट हो जाएगा, कोई ऑलरेडी आपके पास हो। तो यहाँ से मैंने जो पहले वाले थे उन सारों को डिलीट कर दिया। अब न्यू ग्रिड हम डिफाइन करेंगे। सो न्यू ग्रिड डिफाइन के लिए कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की से आप इसको ज़ूम इन कर लेंगे। यहाँ से बहुत ही एक्यूरेटली आपने इसको क्रिएट करना है। आपके पास इस तरह से आपने ये ग्रिड क्रिएट कर लिया। ग्रिड क्रिएट करने के बाद अब जो डाटा हमने वहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी किया था
वो डाटा हम यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ट्रैक करके इस ग्रिड में जैसे ही लेके आएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। नाउ देन यू कैन सी दैट हमारे पास जो है वो डाटा बहुत ही बड़े साइज के अंदर आ गया इमेज। हम इसको किस तरह से रिसाइज करेंगे, यहाँ पे इस इमेज को रिसाइज करने के लिए जो यहाँ पे हमने लगानी है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग ट्रांसफॉर्म टूल आप यहाँ पे इसको रिसाइज कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो स्ट्रेच हो रही है इमेज। ठीक है, तो इस स्ट्रेच से बचने के लिए आपने क्या करना है कि शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर लेंगे तो अब जितनी विड्थ कम होगी उतनी ही उसकी हाइट भी कम होगी। तो इस तरह से करके आप इसको रिसाइज करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करके। एंड नाउ लेट्स लिटिल बिट मोर, या दैट्स परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट राइट। यहाँ से हमने अपनी इमेज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से अब हम एक साइड पे हमने अप्लाई कर दिया, टॉप साइड पे अब हम इसकी ये वाली जो फ्रंट साइड है यहाँ पे भी इसको अप्लाई करेंगे। वो करने के लिए आपके पास कोई भी बैनर है जो कि आप यहाँ पे इसको ले आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया। सेलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल वही है कि कंट्रोल प्रेस करके लेयर के थंबनेल पे क्लिक कर लें, या तो फिर आप जो है वो कोई भी सिलेक्शन टूल लेकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और ये सारा सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ से हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका कंट्रोल प्रेस करके जो लेयर होगी उसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा लेयर का, लेयर नंबर 3 का। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और सारे को डीसेलेक्ट कर दें, कंट्रोल डी का बटन प्रेस करें, डीसेलेक्ट हो गया और इस लेयर को हम ऑफ कर दें। अगेन ये जो लेयर है बॉक्स वाली उस पर क्लिक करें, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, और अगेन एक न्यू ग्रिड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ताकि इससे आप जो है वो ये हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा सा तो यहाँ से मेक इट एक्यूरेट, यहाँ से थोड़ा सा साइड या this, look on the other side, and that's perfect। तो यहाँ पे जो हमने डाटा कॉपी किया था कंट्रोल वी का बटन प्रेस करके आप उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आपने लाकर इस तरह से इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, लेट्स प्लेस इट, यस एग्जैक्टली राइट दिस पार्ट। ठीक है, अगर इसको रिसाइज करना है तो अगेन कंट्रोल टी प्रेस करें आप, उसके बाद आप शिफ्ट का बटन साथ प्रेस करके इसको रिसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क कि आप वैनिशिंग पॉइंट को पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर कोई भी आप इमेज किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।